श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि दुर्योधन तालाब में छिपा हुआ है और उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी भीम को दी। उन्होंने भीम को दुर्योधन के छिपने की जगह बता दी। श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि अब समय आ गया है कि वह दुर्योधन को उसके किए की सजा दे। बदले की आग में जलते हुए उसने रात के अंधेरे में सोते हुए पांडव पुत्रों पर हमला कर दिया। द्वापर से कलयुग एक नया युग। महाभारत का युद्ध द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये एक ऐसा युग था जहां धर्म कमजोर होने लगा और पाप का बोलबाला हो गया। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने चरम पर था। यह युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी, अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। चारों ओर युद्ध की गर्जना और तलवारों की टकराहट सुनाई दे रही थी। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में लाखों लोग मारे जा चुके थे। हर तरफ लाशें बिछी हुई थीं और धुएं के बादल आसमान को ढक रहे थे। यह दृश्य किसी भी योद्धा के दिल को दहला देने वाला था। पांडव अपनी धैर्य, ताकत और रणनीति से जीत के करीब थे। उन्होंने अपने भाईचारे और अटूट विश्वास के बल पर इस युद्ध में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया था। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल ने उन्हें इस निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया था। दुर्योधन, कौरवों का अहंकारी राजा, हार के कगार पर खड़ा था। उसकी आंखों में निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। वह समझ चुका था कि उसकी अधर्म की राह अब समाप्ति की ओर है। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था और मन में बस गुस्सा और बदला लेने की आग बाकी थी। उसकी टूटी हुई गदा और क्रोध से भरी आंखें उसकी पराजय की कहानी बयां कर रही थीं। यह युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें सत्य और न्याय की विजय सुनिश्चित करनी थी। यह युद्ध एक पवित्र उद्देश्य के लिए लड़ा जा रहा था। पांडव धर्म के प्रतीक, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रहे थे। वे अपने आदर्शों और सिद्धांतों के लिए अडिग थे। उनके लिए यह युद्ध केवल विजय प्राप्त करने का साधन नहीं था, बल्कि एक धर्म युद्ध था। दुर्योधन अधर्म का अवतार अपने अहंकार और लालच के लिए युद्ध लड़ रहा था। उसके लिए यह युद्ध केवल सत्ता और संपत्ति प्राप्त करने का माध्यम था। उसकी लालसा और अहंकार ने उसे इस विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया था। ये युद्ध मानवता के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था, जहां अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई अपने चरम पर थी। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानवता के भविष्य का निर्धारण करने वाला एक निर्णायक क्षण था। इस युद्ध के परिणाम ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। हार से बचने के लिए दुर्योधन एक तालाब में छिप गया। महाभारत के इस महायुद्ध में जब कौरवों की हार निश्चित हो गई, तो दुर्योधन ने अपनी जान बचाने के लिए तालाब का सहारा लिया। वह जानता था कि पांडव उसे हर हाल में मारना चाहेंगे, इसलिए उसने पानी में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं था। उनकी दृष्टि इतनी तीव्र और व्यापक थी कि वे दुर्योधन के इस छल को तुरंत भांप गए। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि दुर्योधन तालाब में छिपा हुआ है और उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी भीम को दी। उन्होंने भीम को दुर्योधन के छिपने की जगह बता दी। श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि अब समय आ गया है कि वह दुर्योधन को उसके किए की सजा दे। भीम, जो पहले से ही अपने भाइयों के अपमान और अन्याय का बदला लेने के लिए तैयार था, तुरंत तालाब की ओर बढ़ा। भीम और दुर्योधन के बीच एक भयानक गदा युद्ध हुआ। यह युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों योद्धाओं की ताकत और कौशल की परीक्षा हो रही थी। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन भीम का गुस्सा और प्रतिशोध की भावना उसे और भी ताकतवर बना रही थी। गुस्से और बदले की आग में जलते हुए भीम ने गदा युद्ध के नियम तोड़ दिए और दुर्योधन की जांघ पर वार किया। यह वार इतना जोरदार था कि दुर्योधन की जांघ टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। भीम का यह कदम युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल थी कि उसने सब कुछ भुला दिया। ये काम धर्म के खिलाफ था, लेकिन भीम के गुस्से के आगे धर्म की हदें भी धुंधली पड़ गई। भीम का गुस्सा और प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल थी कि उसने धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को पार कर दिया।
उसके लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण था अपने भाइयों के अपमान और अन्याय का बदला लेना। श्री कृष्ण ने हालांकि भीम के काम पर दुख जताया, लेकिन ये भी समझाया कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं। उन्होंने भीम को समझाया कि दुर्योधन का अंत आवश्यक था और उसके अन्याय का अंत करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। श्री कृष्ण ने भीम को यह भी बताया कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, जो हमें सही और गलत के बीच की रेखा को पार करने पर मजबूर कर देते हैं। अपने प्यारे दोस्त दुर्योधन की मौत से अश्वत्थामा पागल हो गया। बदले की आग में जलते हुए उसने रात के अंधेरे में सोते हुए पांडव पुत्रों पर हमला कर दिया। ये एक कायरतापूर्ण हरकत थी जिसने युद्ध के नियम और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। इस घटना ने पांडवों को गहरे सदमे में डाल दिया। उनकी जीत की खुशी अपने बच्चों के गम में बदल गई। अपने बेटों की मौत के बावजूद पांडव हारे नहीं। उन्होंने दुखी मन से हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया और 36 साल तक न्याय और धर्म से राज्य किया। उनके राज्य में राज्य समृद्ध हुआ और प्रजा सुखी रही। पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान किए। उन्होंने अपनी प्रजा के दुख दूर करने की कोशिश की और एक आदर्श राज्य बनाया। 36 साल राज करने के बाद पांडवों ने संन्यास लेने का फैसला किया। वे अपनी पत्नी द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। ये सफर आसान नहीं था। एक एक करके द्रौपदी और सभी पांडव मर गए। सिर्फ युधिष्ठिर और वो वफादार कुत्ता ही बचे। आखिरकार युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को जिंदा देखा। युधिष्ठिर के बाद उनके पोते परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। परीक्षित ने अपने पूर्वजों की तरह न्याय और धर्म से राज किया। हालांकि उनके राज में कलयुग का असर बढ़ने लगा, धर्म कमजोर होने लगा और पाप बढ़ने लगा। द्वापर से कलयुग एक नया युग। महाभारत का युद्ध द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये एक ऐसा युग था जहां धर्म कमजोर होने लगा, लोग स्वार्थी, लालची और क्रूर होने लगे। सच्चाई, अहिंसा और न्याय जैसे मूल्यों का लोप होने लगा। कलयुग का प्रभाव, धर्म का ह्रास। कलयुग का असर समाज के हर पहलू पर पड़ता है। रिश्ते टूटने लगते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और माँ बाप का सम्मान घट जाता है। लोग झूठ, धोखा और बेईमानी का सहारा लेने लगते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व कम हो जाता है और लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने लगते हैं। महाभारत के रहस्य, नैतिकता और धर्म का द्वंद्व। महाभारत के छिपे हुए रहस्य हमें सही और गलत के बीच के द्वंद्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। यह महाकाव्य हमें नैतिकता और धर्म के जटिल सवालों के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या धर्म की स्थापना के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का सहारा लेना उचित है? महाभारत में ऐसे कई प्रसंग हैं जो इन सवालों को उठाते हैं। क्या युद्ध में हर तरह की चाल वैध है? क्या युद्ध के मैदान में नैतिकता का कोई स्थान है? महाभारत के युद्ध के दृश्य हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या युद्ध में नैतिकता और धर्म का पालन संभव है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। आज के समाज में भी हम नैतिकता और धर्म के बीच के द्वंद्व का सामना करते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक, नैतिकता और धर्म के सवाल हमेशा हमारे सामने खड़े रहते हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किल हालात में हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये महाकाव्य हमें यह भी सिखाता है कि सही और गलत के बीच का अंतर समझना और अपने निर्णयों में नैतिकता को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। महाभारत के पात्रों के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। आज के युग में जब हम तेजी से बदलती दुनिया में जी रहे हैं, महाभारत की शिक्षाएं हमें स्थिरता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि नैतिकता और धर्म के सिद्धांत समय के साथ नहीं बदलते और हमें हमेशा अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। सीख।
मानव स्वभाव का आईना। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान के स्वभाव का आईना है। ये हमें प्यार, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध और त्याग जैसी भावनाओं की पेचीदगियों को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार, लालच और क्रोध जैसे विकार हमें कैसे बर्बाद कर सकते हैं, जबकि धैर्य, सच्चाई और दया हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जा सकते हैं।